नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको वह कारण बताऊंगा जिससे इतने बड़े युद्ध महाभारत की रचना होती है और लाखों योद्धा इस प्रलयंकारी युद्ध की भेंट चढ़ जाते हैं। इस महाभारत के बारे में बताने से पहले इस महाग्रंथ के मुख्य किरदार के बारे में बताना चाहूँगा। उस किरदार का नाम है द्रौपदी, जो इस बड़े युद्ध की मुख्य नायिका है। द्रौपदी की कुछ गलतियों के कारण पूरा कौरव वंश का नाश हो जाता है। द्रौपदी की पहली गलती स्वयंवर के अंदर कर्ण का अपमान करना तथा सूत पुत्र कहकर उसे स्वयंवर में भाग लेने से रोकना। मित्रों, दूसरा और मुख्य कारण इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन जलकुंड में गिर जाता है, जो कि पूरी तरह मायावी कुंड था, इसका उपहास उड़ाते हुए अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधन करना। चूँकि दुर्योधन क्रोधी स्वभाव का था और वह पहले से ही पांडवों से घृणा करता था, द्रौपदी का यह कथन अंधे का पुत्र अंधा अग्नि पर घी का कार्य करता है। दुर्योधन प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है। अब वह द्रौपदी और पांडवों से बदला लेने के लिए मामा शकुनी द्वारा रचित दूत क्रीड़ा का आयोजन रखवाता है। इसके बाद दुर्योधन और उसका प्रपंची मामा शकुनी महाराज धृतराष्ट्र से मिलते हैं। वह दूत क्रीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं। धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर को निमंत्रण देने व पांडवों को बुलाने के लिए भेज देते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री होने के साथ ही बहुत ज्ञानी भी थे। वे दुर्योधन की सारी चाल समझ जाते हैं। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को काफ़ी समझाया और कहा, महाराज, इस दूत क्रीड़ा की क्या आवश्यकता है, लेकिन उनका समझाना व्यर्थ जाता है। महाराज, दूत क्रीड़ा की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें इंद्रप्रस्थ जाना पड़ता है। वहाँ पर उनकी भेंट युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और उनकी पत्नी द्रौपदी से होती है। विदुर पांडवों से हस्तिनापुर जाने की मना करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर द्वारा राजधर्म बताने पर चुप हो जाते हैं। पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दुर्योधन उनका भव्य स्वागत करता है। अंत में सब दूत क्रीड़ा में बैठ जाते हैं। शकुनी द्वारा जुए के नियम बनाए जाते हैं। ये दूत क्रीड़ा के नियम इस तरह बनाए, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे पांडव पक्षी लोग भी बंधकर रह जाते हैं। दूत क्रीड़ा आरंभ होती है। इसमें पांडवों की हार व दुर्योधन की जीत होती है और अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुर्योधन इसी मौके की तलाश में था। दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है, उस दासी को यहाँ पर लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी का अपमान करते हुए घसीटकर बालों के द्वारा द्रौपदी को दरबार में खड़ा कर देता है। अब दुर्योधन द्रौपदी से बड़े ही दुर्वचन बोला। दुशासन से द्रौपदी को नंगा करने के लिए बोलता है और कहता है, इस दासी को वस्त्रहीन करके मेरी जंघा पर बैठाओ। भीष्म, द्रोणाचार्य के विरोध करने पर दुर्योधन बोला, जो स्त्री 5-5 पुरुषों से संबंध बनाती है वह वेश्या है, तो एक मेरे से ही क्या फर्क पड़ेगा। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारता है। वहाँ पर श्री कृष्ण जी रक्षा करते हैं। ये द्रौपदी का वस्त्रहरण महाभारत युद्ध का कारण बनता है और लाखों लोगों की जान जाती है। तो मित्रों, इस महाभारत की रचना द्रौपदी की गलती व दुर्योधन के प्रतिशोध की वजह से होती है और इतने बड़े नरसंहार का कारण बनती है। जय श्री कृष्ण।